अल्हम्दुलिल्लाह हम यतीम और मुस्तहिक बच्चियों की 106 बच्चियों की पहले शादी करा चुके हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह 11 का प्रोग्राम आज हो रहा है। जो अच्छा काम करता है उसे लाजमी अप्रिशिएट करना चाहिए और आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है ताकि दूसरे लोगों तक ये मैसेज जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BTV न्यूज़ के साथ बाकर बुखारी हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हम आए हैं 8वां मील पास जो कि चक नंबर 184 भी है, इसको 8वां मील कहा जाता है। यहाँ पे अलहम्द फाउंडेशन के थ्रू इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम है और ये सालाना होता है जो इस साल तकरीबन 11 शादियाँ कराई जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ अलहम्द फाउंडेशन के सदर इफ्तिखार कल्लू साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो है शादियां करा रही हैं, ये कितना अरसा हो गया है और अब तक कितने बच्चों की शादियां करा चुके हैं और इसकी फ़ंडिंग का तरीक़ाकार क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। सर बताइएगा कि ये क्या तरीक़ाकार है और इसमें कितने बच्चों की आप शादियाँ करा चुके हैं और इसकी फ़ंडिंग का क्या तरीक़ाकार है। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है। इस अलहम्द फाउंडेशन का क्याम मार्च 2014 में पहली दफ़ा अमल में लाया गया था, जब एक हमारे कज़न की सडनली उसमें कैंसर में डेथ हुई थी, तो उसकी कुलखानी पे हम सारे कज़न मिल के एक तंजीम का ऐलान किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से लेके आज तक ये आज 8वां प्रोग्राम है इज्तिमाई शादियों का, और इसके अलावा बाकी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं वो अलहदा हैं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम यतीम और मुस्तहिक बच्चियों की 106 बच्चियों की पहले शादी करा चुके हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह 11 का प्रोग्राम आज हो रहा है। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा मांगने वाला तेरा वाह क्या जूदो करम। मेरे मुआज़्ज़ज़ भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों और बैर से आने वाले मुआज़्ज़ज़ मेहमान, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया और हम दिल की गहराइयों से तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। मईशत के हालात देख ले, महंगाई देख ले, लोगों की ख्वाहिश होती है हम अपनी बच्चियों की शादियां करें, बच्चों की शादियां करें, मगर उनके पास वसाइल नहीं होते। वसाइल, मादी वसाइल का फुकदान इस वक्त पाकिस्तान में, मैं फकत बखर की इस जगह की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में 70% से ज्यादा लोगों के लिए परेशानी का सबब और बायस बन रहा है। ये मैं अलहम्द फाउंडेशन को दाद देता हूँ कि एक ही प्रोग्राम में ये दोनों तरह से एक सदका करते हैं, जिसमें छुपा हुआ भी होता है और लोगों की इज्जत नफ्स भी मजरूह नहीं होती, और साथ हम सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और नेकी की तरफ दावत भी देते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कम होना है और बहुत बड़े डोनर की जरूरत होनी है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें छोटी जी लेवल तक करके ये 8वां प्रोग्राम था ऑर्गेनाइज करके इतनी अच्छी वर्किंग की रहती पई है, और दो जोड़ा कोई शादी वास्ते करके इतना ज़्यादा एक्सपेंस खर्च किया रहना पे, तब मकसद है कि इतनी काविश इतनी करें देते हैं, अगर सारे रल मिल के सपोर्ट करे कोशिश करे तो इन्होंने वास्ते बहुत ज़्यादा बेहतरी हो सी। अगर इसको असा मजीद एक्सटेंड करे तो सारे इलाके वास्ते मजीद भी बेहतरी थी सी। मैं आज एक ऐलान करता हूँ यहाँ खड़े होके, मेरा ताल्लुक लीगल फ्रेटर्निटी से है। मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायर हुआ हूँ और उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं ओपनली आज स्टेज पे कहता हूँ कि गुरबा के केसेस, मुस्तहिक गुरबा के केसेस जो अलहम्द फाउंडेशन रेफर करेगी, मैं उनके केसेस मुफ्त लड़ूंगा। रिटायर्ड जज हमारे पास इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। यहाँ मैं दावत देता हूँ मलिक अजीज़ुल्लाह कल्लू साहब को कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें।
मास्टर साहिबान और जो उनके इंचार्ज हैं प्राइमरी स्कूलों के, उनसे कंसल्ट करके जो गरीब और यतीम बच्चे हैं जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, बुक्स नहीं है या उनके पास शूज़ नहीं हैं, वो हम लेके देते हैं। और इसके अलावा जो प्रोग्राम है एक सेहत का, जो सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम है सेहत का प्रोग्राम इस तरह है कि जो हमारे इलाके में जो भी बीमार होता है, जो इलाज नहीं करा सकता, हमारे पास एप्लीकेशन देता है, हमारी टीम है पूरी, वो चेक करके उसको रिकमेंड करती है और जब तक वो ठीक नहीं होता उसका आने जाने का किराया, डॉक्टर की फ़ीस और मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं।